हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोगों ने कल तक पढ़ा था जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है महाजनपदास। तो महाजनपदास के बारे में हम लोग जो है मेन पॉइंट्स अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो है कि जनपदास began to give way to Mahajanpadas, and Himalayas and Narmada was divided into 16 Mahajanpadas as described in Buddhist literature अंगुत्तरा निकाया। तो हिमालय और नर्मदा जो है वो 16 महाजनपदास में 16 महाजनपदास में डिवाइड हुआ था, ऐसा बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तरा में हमको बताया है। वो 16 जो थे वो थे कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाला, चेड़ी, अवंती, मत्स्या, सुरासेना, कोशाला, वत्सा, मल्ला, वाजिस, अंग, मगधा, काशी, अश्मका, मगधा, कोसाला, कोसाला कोई अवध भी बोलते थे, वत्सा एंड अवंती। ये जो है ये प्रोमिनेंट थे सारे के सारे महाजनपदास। और उसके बाद जो है मगधा जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था इन सब में। तो हम लोग जो है अभी मगध एम्पायर के बारे में डिस्कस करते हैं। मगध एम्पायर जो था वो 6th से 4th सेंचुरी बीसी में आया था, और जो है इसको डिस्ट्रिक्ट जो ये कवर करता था वो था पटना, गया एंड शाहाबाद। ठीक है, और इसका जोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी अच्छा था आयरन डिपॉजिट्स में, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एम्पायर था। और फर्टाइल गंगा सॉइल भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती थी। एलिफेंट्स का जो फर्स्ट यूज़ वार में हमको देखने मिला वो मगधा एम्पायर में ही देखने को मिला था। और इसके अलावा मगधा एम्पायर में हमको अब अगला जो पढ़ना है वो है हर्यंका डायनेस्टी। मगधा के बाद जो है वो हर्यंका डायनेस्टी पे हम लोग आ जाते हैं। हर्यंका डायनेस्टी जो है वो 566 बीसी में बिम्बिसारा के ग्रैंडफादर ने बनाया था, बट जो मेन फाउंडेशन है वो बिम्बिसारा ने रखा। तो बिम्बिसारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि जिनका रूलिंग पीरियड था 544 बीसी से 492 बीसी। उन्होंने अंगा जो ईस्ट बिहार में है उसको इन्वेट करके सारा कंट्रोल वहाँ पर लिया, और जो थे वो बुद्धा के कंटेम्पररी थे बिम्बिसारा, और राजगीर जो है वो उनका कैपिटल था। तो सो द अर्लीस्ट मगधा कैपिटल जो हुआ वो राजगीर हुआ, और उसको और एक नाम से जाना जाता है जो है गिरिव्रजा उस टाइम पर। ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है अजातशत्रु। इनका रूलिंग टाइम था 492 बीसी से 460 बीसी। अजातशत्रु जो है वो बिम्बिसारा के सन थे, और उन्होंने अपने फादर को मार दिया था। ठीक है, उसके बाद जो अगले रूलर थे वो उदायन थे 460 से 444 बीसी। इन्होंने पाटलिपुत्र को ढूंढा था, और इसको ही फाउंडेड पाटलिपुत्र, न्यू कैपिटल एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड रिवर सोन। ठीक है, ही फाउंडेड पाटलिपुत्र, इन्होंने पाटलिपुत्र को ढूंढा था। उसके बाद जो डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे दूसरी वो है शिशुनगा डायनेस्टी। इसको बनाया था, इसके जो फाउंडर थे वो थे शिशुनगा, जो सक्सीडेड बाय कलाशोका सक्सीडेड बाय कलाशोका। तो इन्होंने जो है कैपिटल को वैशाली में शिफ्ट कर दिया था बाद में। उसके बाद जो है पढ़ेंगे हम लोग नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी इज कंसिडर एज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ये जो है ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है, और ये क्रिएटेड बाय महापद्म नंदा। महापद्म नंदा ने इस डायनेस्टी को बनाया। और नंदास आर नोन एज द इंडियाज फर्स्ट एम्पायर बिल्डर। इन लोग जो है वो फर्स्ट नोन है एज एम्पायर बिल्डिंग के। और उसके बाद जो है मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य ओवर थ्रू द नंदा। अच्छा, इनको हराने वाले जो थे वो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अचीव्ड एन पिनेकल ऑफ ग्लोरी। ओके, उसके बाद फॉरेन इन्वेजन्स एंड पर्शियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इसमें एलेक्जेंडर जो है, एलेक्जेंडर का इन्वेशन हम बहुत इम्पोर्टेंट है इनमें जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, फॉरेन इन्वेशन एंड पर्शियन कॉन्क्वेस्ट में। तो इन 326 बीसी एलेक्जेंडर सन ऑफ फिलिप ऑफ मैकेडोनिया ग्रीस इन्वेडेड इंडिया। ठीक है,
तो 326 बीसी में अलेक्जेंडर जो है वो इन्वेट करते हैं इंडिया में, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट फॉर पोरस हु फॉट अलेक्जेंडर इन द फेमस बैटल ऑफ हाइडास्पेस इन द बैंक्स ऑफ झेलम, यानी पोरस को छोड़कर जो है बाकी सारे किंगडम्स पर इन्होंने काफी ज्यादा राज किया, ऐसा माना जाता है। उसके बाद लेटर रिस्टोर्ड पोरस टू पावर। अच्छा, पोरस को भी इन हरा चुके हैं ये, लेकिन बाद में फिर उन्होंने वो पावर पोरस के वापस कर दिया था उनसे इम्प्रेस होकर के। ठीक है। एलेक्जेंडर कॉन्कर्ड ग्लेउनगान काई, अ ट्राइबल रिपब्लिक विथ 37 टाउन्स। तो जो एलेक्जेंडर के बारे में ये चीजें बताई है कि उन्होंने जो है वो कैसे कैसे भारत पर अपना विजय प्राप्त किया। और ये जो है वे ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, चंद्रगुप्त के रास्ते में भी आए हैं ये। अच्छा, इनके टाइम पर जौहर जो है वो अगाला सुई, द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ जौहर जो है वो रिकॉर्ड किया गया हिस्ट्री में। और Alexander spent 19 months in India and died in Babylon in 323 BC। तो बस ये छोटा सा ही टॉपिक था महाजनपदास, जिसमें हमने देखा कि कैसे 16 महाजनपदास जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए बुद्धिस्ट लिटरेचर द्वारा, और मगध जो है उसके बारे में बताया गया फिर कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो बस इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 6 छोटा सा है, तो देख लीजिएगा इसको। बाय बाय।